और आपको बता दें कि लखनऊ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। सहयोग से उत्तर प्रदेश में 20 और 21 में किया गया है। जल संचयन हेतु कभी कभी आपके सामने बात लाई जाती है कि डार्क और ग्रे एरिया चिन्हित होता है, उसमें चिंता व्यक्त की जाती है कि हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। 18-19 में हमने 21,002, 19-20 में 16,579 और 20-21 में 19,951 तालाबों का हमने निर्माण कराया। 4 वर्षों में मनरेगा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज विभाग के मध्य अभिसरण कन्वर्जेंस को करके 15,541 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें मनरेगा का बड़ा अंश हम देते हैं। उससे जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, उस विभाग की माननीय मंत्री जी का भी पूरा सहयोग मिला, पूरा समर्थन मिला और विभागीय जो अंतर विभागीय समन्वय होना चाहिए था वो सुनिश्चित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस कार्य को कर सके। 17-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के मध्य आजीविका संवर्धन हेतु कुल 4,64,141 व्यक्तिगत लाभार्थी परक पर संपत्तियों का सृजन किया गया। कैटल शेड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। खेत को ठीक करना, मेड़बंदी करना, सिंचाई के वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से उसे ठीक करना, ये सब प्रमुख रूप से काम थे। और उस सॉइल इरोजन न हो, उसके लिए पेड़ पौधों का लगाना, ये सब काम उसमें हमने शामिल किया है। 3300 ग्राम पंचायतों में श्रम बजट का निर्माण GIS तकनीक के माध्यम से किया गया है। उन्नति योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश के कुल 1925 लाभार्थियों के कौशल विकास में स्किल डेवलपमेंट को भी हम सपोर्ट करते हैं और प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसको हमने अचीव भी किया है। चाहे वो हमारे मकान बनाने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ट्रेन किया, और चीज़ों में जो मनरेगा के हमारी योजनाओं को सपोर्ट कर सके उनको भी हमने ट्रेन किया है। पुरस्कार के रूप में हमने आपको बताया कुल 19 पुरस्कार हमें मिले हैं। उत्तर प्रदेश को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी 2021 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 3 उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए 7 श्रेणियों का पुरस्कार मिला है। और 2 वर्षों में मैंने कहा कि वो कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ हमारे लिए राज्य मंत्री जी आपके सामने रखना चाहेंगे, तो विषय फिर आपका जो प्रश्न होगा उसमें जो हम आपको बता सकेंगे वो रखेंगे। एक जो दूसरी योजना हम चला रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्ण योजना, शहरीकरण की ओर उन्मुख जो समाज है उसका अंतर कैसे कम हो, उस दृष्टि से रुबर्ण योजना में हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ग्रामीण शहरी अंतर समाप्त हो, उसकी ओर हम आगे बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पर बल देते हुए स्थानीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने प्रमोट किया है। वहाँ के लघु उद्यमियों को आगे करके, वहाँ के उत्पाद को प्रमोट करके, उसे सर्टिफाई करा के, और उसके लिए बेटर मार्केटिंग हो और उस मार्केटिंग के पॉइंट तक वो उत्पाद पहुँच सके, उसको हमने रुबर्ण योजना में जोड़ के उनको हेल्प किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को हम चाहते हैं कि अट्रैक्ट हो। वो अट्रैक्ट तब होंगे जब बेहतर सड़क होगी, पानी की व्यवस्था होगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी और जो उनका उत्पाद होगा वो मार्केट बेटर हो सकता है। उसके लिए चीज़ों को लिंकअप करके उन्हें सुविधा से जोड़ना है। प्रथम चरण में जो क्लस्टर क्षेत्र CGF हमने दिया है, उसकी कुल धनराशि 163.50 करोड़ है और 130.91 करोड़ जो 63% पूरे लक्ष्य का है, उसकी धनराशि हमने खर्च किया है। इसका सेकेंड फेज, थर्ड फेज भी है जो आपको प्रस्तुत है विवरण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित, तो आपके पास भी प्रस्तुत है, आप उसका अवलोकन करेंगे तो प्रगति भी आपको बिंदुवार उसमें अंकित मिलेगी। 2 वर्षों में जो हमने प्रयास किए हैं उसका भी विवरण उसमें दर्ज है।
पुरस्कार जो हमें प्राप्त हुए हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पर और रूबन सॉफ्ट इंटीग्रेशन इन पीएफएमएस में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे विभाग का, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इसमें हमने बढ़ाया है। और हमारे विभाग की जो एक अद्भुत सोच थी, महिलाओं को सम्मान देने की दृष्टि से, उन्हें रोजगार देने की दृष्टि से 58,000 ग्राम पंचायतों को हमने बीसी सखी से जोड़ा है। उन बीसी सखी को हम एक ऐसी बैंकिंग सिस्टम से हमने उनको जोड़ा है जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं